समाचार नेशन न्यूज खबर आगरा से। आगरा में ताजमहल के पास की एक महिला अपना प्रसव कराने निजी अस्पताल गई। डॉक्टर ने प्रसव के बाद 30,000 रुपए का बिल थमा दिया। कर्ज में 4 महीने पहले मकान डूब गया। निजी अस्पताल में प्रसव तो कर लिया, लेकिन अस्पताल की फीस के लिए पति पैसे ना जुटा पाया। लाचार पति पर केवल 500 रुपए थे। डॉक्टर ने कहा पैसे नहीं है तो बदले में अपना बेटा देना पड़ेगा। डॉक्टर ने प्रसव की कीमत के बदले उसका बेटा ले लिया। कुछ और पैसे देकर कागजों पर अंगूठा लगवा लिया और बच्चा अपने रिश्तेदार को बेच दिया। दरअसल मोती महल के शंभू नगर में रिक्शा चालक शिवचरण अपनी पत्नी बबीता को प्रसव कराने आगरा यमुना पार जेपी अस्पताल ले गया, जहां उसकी पत्नी बबीता ने एक बेटे को जन्म दिया। जब छुट्टी का वक्त आया था, अस्पताल ने उसे 30,000 रुपए का बिल थमा दिया। जब शिवचरण ने 30,000 रुपए देने में असमर्थता जताई तो अस्पताल की तरफ से उसके बेटे को खरीदने की बात कही, लेकिन कहावत है मरता क्या ना करता। शिवचरण ने पहले मना किया, बाद में अस्पताल ने उसे 60,000 रुपए देकर टरका दिया। जब शिवचरण अपनी पत्नी को घर वापस लाया तो परिजन और पड़ोसियों ने बच्चे के बारे में जाना। जब पड़ोसी और परिजनों को यह जानकारी हुई कि पीड़िता बबीता ने अपने जिगर के टुकड़े को 1 लाख में अस्पताल प्रबंधक को ही बेच दिया। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता मनीष गर्ग के साथ। एक बार नाम बता दो। बबीता। बबीता, अभी हाल में ही तुम्हारी अस्पताल में डिलीवरी हुई थी। बच्चा कहाँ है आपका? बच्चा पे पे ही है, डॉक्टर नहीं पे, रिश्तेदार पे डॉक्टर नहीं के। क्यों बच्चा उनको क्यों दे दिया? अब मुझे नहीं मालूम सर, का भयो ना भयो मुझे मालूम नहीं है। मतलब कह रहा हूँ कितने पैसे दिए अस्पताल वाले ने? अब बिन्ने मालूम होगी, आदमी के मालूम। अभी बता रही थी कितने पैसे दिए करीब? 70,000 दिए थे। 70,000? हाँ। तो तुम माँ हो, तुम्हें नहीं लगा कि अपना बच्चा बेचना नहीं चाहिए? क्या मजबूरी रही आपकी, क्यों बेचा? ऐसा मैंने तो ना ही करे थे बिन्ने। तो मैं आदमी ने कहते तो रहने तुम खर्चो मुझे बताए दो तो कितना खर्चो अस्पताल के में मैं 12 बजे तक मैं पेमेंट कर दूँगी। कितना बिल बना के दे दिया था अस्पताल वाले ने? मुझे कुछ नहीं दिया था जी, मुझे कुछ नहीं दिया बिल बनाए के नहीं। तो तुम्हारा मजबूरी का फायदा उठाया? मजबूरी के फायदा उठाया था बिल ने। तो पैसे की जरूरत थी तुम्हें? मुझे का जरूरी कुछ नहीं। लॉकडाउन में पति का काम बंद हो गया था? हाँ, 3-4 महीने बंद हो गया था। इसी वजह से बच्चा बेच दिया? मुझे नहीं मालूम सर। नहीं, इसी वजह से पैसा के पैसे नहीं थे आपके पास खर्चा के लिए? क्या नहीं था? पैसा नहीं था घर में, एक भी पैसा नहीं था, इसीलिए बेच दिया। तुम माँ हो, तुम्हें नहीं लगा जरा सा भी छोटे से बच्चे को कैसे? बाद में पति से बोला नहीं तुमने कि बच्चे को वापस लाओ? बोले थे हम जमाना बेच रहे हैं, मतलब बच्चा राखेंगे। गए थे वो अस्पताल? बे घर पर ना गए अस्पताल, वही ना गए। मैडम की फोन आई थी। रात में फोन करती है मैडम। क्या कहती है? हमने ना उठाई थी फोन। रात में अकेले बुलाती है वो। जो अस्पताल का पैसा था वो काट के तुम्हें कितने पैसे दे दिए? दे दिए 70,000 रुपया दिए थे। मतलब 1 लाख रुपए में ले लिया उन्होंने। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवचरण है जी। कहाँ रहते हो और क्या? मैं पहले तो मोती महल रहता हूँ साहब, अपने आटिया मुँह पर कच्चू कर जाएगा तो माँ की ज़मीन बिक गई मेरी। कितनी जमीन थी? भाई 50-60 का गई। अच्छा। वो कर्जा में चली गई। फिर? मैं अपने आटिया किराए पर रह रहा हूँ, रिक्शा चलावत हूँ साहब। मेरी बीवी अच्छी वैसे ही हिसाब किताब होते तो मैं माटे लगे जीती में नरसिंह ड्राइवरी वही। तो लड़का भाई हो। कब की बात है ये? 24 तारीख की। अच्छा। 6:24:45 पर। बच्चा साहब ऊपर आ गया, मेरे पास कोई पैसा का इंतजाम नहीं हो। मैंने मैडम से कहा कि मैं तुम्हारे पैसा का इंतजाम कर रहा हूँ, बताओ कितने पैसे लगेंगे? तो फिर पैसे की कोई चिंता मत करो, पैसा हम तुम्हें और दिलवा देंगे, बच्चा हमारे रिश्तेदार को दे दो। मैंने कहा साहब ऐसा नहीं कर पाऊँगा। तो नहीं कोई बात नहीं है, तुम पे तो बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार की भी गोद भर जाएगी। साहब मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ा। कितने पैसे दिए थे फिर? मुझे साहब 60-65 हज़ार रुपये उन्होंने दिए। अस्पताल का कितना खर्चा था? वो बाकी में समझ लो का 30,000 या 25,000 रुपये उन्होंने मतलब काट पीट के मुझे 60-65 हज़ार रुपये दे दिए। अच्छा, सरकारी अस्पताल में आप क्यों नहीं ले गए डिलीवरी कराने? साहब मुझे कोई जानकारी नहीं थी। कभी यहाँ आशा ANM आती है? यहाँ कोई नहीं आती है साहब।
कभी जब बच्चा गर्भ में था तब भी कोई देखभाल करने नहीं आया? नहीं कोई नहीं आएगा। अब क्या चाहते हो आप? अब शाम में क्या चाहूँ, मजबूर हूँ क्या करूँ। बच्चा आपका कोई स्कूल जाता है? कोई नहीं जा रहा था। अच्छा, क्यों? इतना पैसा ही नहीं है। अब तो सरकार बच्चों को फ्री। सर, एक हॉस्पिटल का मामला है सामने अपना द्वारा, क्या है पूरा मामला? एक जेपी हॉस्पिटल है जो जहाँ पर कुछ सूचना मिली थी कि बच्चे को उन्होंने नहीं दिया था सर्जरी के उपरांत। सर्जरी से बच्चा पैदा हुआ, वो बिल पेमेंट करने में अभी जो सुनने में आ रहा है, तो उसी के लिए हमने टीम भेजा था। तो टीम में वहाँ कोई ना डॉक्टर मिला ना कोई मरीज़ मिला, तो स्वयं संज्ञान लेके उसके अभी फ़िलहाल सील कर दिया गया और 2 दिन में उनको बुलाया गया है नोटिस देकर कि आगे अपने सारे साक्ष्य सनद प्रस्तुत करें कि क्या किया। अगर कोई इस तरह की चीज़ निकल के आती है तो उनमें ज़रूर उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। सर, ये घटना 24 तारीख की बताई जाएगी, जैसा ध्यान रखते हैं। आइए, जब कोई अभी ना इसकी कोई शिकायत आई है ना कहीं कोई FIR हुई है, तो इसे हम लोगों ने स्वयं संज्ञान में लेके ही प्रशासन की मदद से जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में डालकर हमने इसे सील कर दिया है और 2 दिन के बाद इनको बुलाया गया है कि 2 दिन के अंदर आप अपनी सभी चीज़ें दिखाइए।